लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सरपंच ई टेंडरिंग की मांग को लेकर कि ये मांग रद्द की, जो सरकार ने लागू की है इसको रद्द किया जाए, इसको लेकर इन्होंने वीडियो ब्लॉग पर धरना दिया और उसके बाद में अब ये विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर आ पहुंचे हैं और पिछले 10 दिन से यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, नाम क्या आपका? रामकेश, सरपंच माजरा। सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सरपंच साहब, विधायक की कोठी बैठे हो और बड़ा दबंग विधायक है रामकुमार गौतम, विधानसभा में भी इसकी आवाज अलग से रवा है। आप इसकी कोठी में बैठे हो, आ गया तो कोई यहाँ? ऐसा है जी, देखो विधायक हमारे आ गया तो आने के लिए बैठे हैं जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस करके वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन डेली की डेली रिपोर्ट उनके पास जा रही है। सरपंच साहब, आप घर के बाहर बैठने का धरना है ताकि सरपंच का जमा इसका डेली बदेने का धरना है? नहीं, देखो हमारा घर का विधायक है जी, हमारे तालुकात हैं और हम चाहे अंदर बैठा चाहे बाहर बैठा, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो अब तक जो आपकी मांग है, इन मांगों को लेकर कोई विधायक से बात भी हुई है? विधायक से बात हमारे प्रधान जी ने की थी और पूरा आश्वासन दिलवाया विधायक जी ने, बोला भाई पूरा कर दूंगा विधानसभा के अंदर जी। यानी जो आपकी मांग है जायज मांग है? बिल्कुल जायज है जी। आपका जो पंचायत मंत्री है वो तो ये कहने लग रहा है भाई ये तो इसमें घपला करने का चक्कर में है, हम तो जो पारदर्शिता तरीका है ना, बिल्कुल एक एक चीज शीशा की तरह दिखे। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा उनसे अलग है जी। कहना। घपला तो तब करेंगे ना जब कुछ काम किया हो इन्होंने। आज तक कोई काम इन्होंने किया नहीं है और विशेष करके कोई पंचायत, पूर्व पंचायत में कोई घपला हुआ है तो आपके पास अथॉरिटी है, जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, जांच हो सकती है, उनकी सारे काम हो सकते हैं और हुए भी हैं। फिर भी एक तरीका है बदलने का, कोई व्यवस्था शुरू करी जाओ ना, उसकी हर दफा शुरुआत की जाओ। ये शुरुआत है, यह शुरुआत सरकारी सही है गलत है? देखिए, पंचायत बनाई गई है, पंचायत में सरपंच को पूरा जैसे बताते हैं बस सीएम, प्रधानमंत्री और सरपंच अपने अपने क्षेत्र में पूरा होल्ड रखते हैं। बस सरपंच अगर मान लो उनके पास पावर ही नहीं रहेगी, काम करने योग्य नहीं रहेंगे वो, तो सरपंच बनने का फायदा क्या है? एक ताजा कल बयान आया है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी का कि भाई अगर जो सरपंच काम करना चाहो काम कर लो, नहीं तो हम पंचों को पावर दे देंगे। ऐसा है जी, सभी पंच सरपंचों के साथ हैं। ये आपस में भिड़ाने के लिए इस तरह के बयानबाजी की जा रही है, जबकि ऐसा सार्थक भी नहीं है। सरपंच अगर सस्पेंड होगा तब ये लागू हो सकता है। अब तो अंग्रेजों वाली नीति फूट डालो राज करो की तर्ज पे चल करके भाई हमने ठेकेदारों के मार्फत भाईचारा खराब कराने का प्रयत्न कर लिया, रिकॉल के माध्यम से भाईचारा खराब करने का प्रयत्न कर लिया। आखिरी हथियार बचा था सरपंच और मेंबरों का, पंचों का, वो भी इन्होंने पैतरा आजमा के देख लिया है। नहीं, अभी तक देखा नहीं है, अभी तक घोषणा की है। काफी जो पंचायत मेंबर है ना वो तो राजी हो गए, भाई गांव की सरपंची काम करोगे, वो तो अपना बहुमत से सिद्ध करने खातिर अपनी जोड़ खोट शुरू कर दी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। देखो, विरोध हल्का फुल्का हर गांव में हर किसी का होता है, लेकिन पंचायत जब बनती है ना उसमें सारा भाईचारा मिलके ही काम कर सकता है। और ये तो एक सिगुप्पा फेंका है इन्होंने भाई मेंबरों को थोड़ा हाव करने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेंबरों के साथ सरपंचों का भाईचारा सालों से चलता लग रहा है, अब भी भाईचारा चलेगा। हाँ, सरपंच सस्पेंड हो जाएगा, हमारे को सस्पेंड करके और हमारे मेंबर भाइयों को किसी को पावर दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है मंजीत सुलचानी, इनसे ही बातचीत करांगे। सरपंच साहब, जो पंचायत मंत्री का जो बयान आया है इसको आप किस रूप में देखो? मैं पहले तो खट्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, जो इन्होंने पिछली बार पढ़ी लिखी पंचायतों का जो प्रस्ताव पास किया था वो अब की बार हमारा काम आ गया। मान साहब जी, सभी सरपंच पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं। अगर जो पहले की डाल अनपढ़ पंचायत होती तो हमने बहुत दिक्कत आवर। तो जितने मेरे साथी हैं, बड़ी खुशी की बात है, इतना प्रेशर दबाव आने के बाद भी किसी सरपंच ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। यानी कि सरपंच अपनी मनमर्जी का काम करने लग रहे हैं। भाई हम चाहेंगे तो काम में विकास होगा, नहीं तो विकास ही को नहीं हुआ। इसमें पढ़े लिखा वाली बात कितना की सरपंच साहब? पढ़े लिखा यह है जी, जो ये बेतुके बयान मंत्री जी की तरफ से दिए जाए हैं, फलाना न पावर दे देंगे, नू कर देंगे, प्रस्ताव नहीं दिए तो हमने घर बिठा देंगे तारे। खट्टर साहब ने कहा 31 मार्च तक नहीं लगाए तो ये पैसे उल्टे काट लेंगे। सारे सरपंचा ने बेरा है, आप गिरो मेरे खाता में रुपया आप काट के दिखा दियो। तो ये वही बात है, जो पढ़ी लिखी पंचायत ही वहाँ बेनिफिट हुआ। नहीं, जो बबली जी का तो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, उनका बयान भी आया है, उसने भी कहा कि भाई पंचायत दे देंगे, ये तो काम करने को लग रहे। काम तो जिद करांगे, नहीं काम करने की पावर देंगे। नहीं, पावर कहाँ छीन रहे हैं आपसे? पावर तो छीन ही रहे। वो कह रहे कि पारदर्शी तरीका से 2 लाख से ऊपर के टेंडर करवाए जाए, टेंडर से सारी जो पूरी जो काम की प्रक्रिया ना वो पारदर्शिता तरीके से होगी।
इसमें गलत कहाँ क्या है? मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, जितने इन 2 साल में काम हुए हैं टेंडरों के द्वारा, उनकी एक बार निष्पक्ष जांच करवा के इस प्रणाली को लागू कर दो, हमें कोई एतराज नहीं। यानी कहीं न कहीं उसमें घपला है। 100% का भला है जी। ये कल हांसी वाले सरपंच ने वो एक ठेकेदार ने वो बना रखा था, भट्ठा वाली ईंटा का, वो सारा पैड का गिर दिया, 3 नंबर की ईंट ला रखी जी उसमें। आपको शामी देख लो, 20 किलोमीटर दूर है। अगर आपके गांव के जो मेंबर हैं उसमें से किसी एक को कमान दे दी तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? हमने घर बिठा के सस्पेंड करके न और पावर दे दो, काम कर लेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, दुश्मन थोड़े ही। जी। सरपंच साहब बैनी से सरपंच है जी प्रीतम भाई साहब, ये बताओ जो पंचायत मंत्री का जो बयान आया है कि भाई सरपंच ना छोड़ के मैं तो मेंबरा ने पावर दे दूंगा, तम काम नहीं कर देता, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल बेतुका बयान है, गांव का भाईचारा खराब करने की साजिश है। ये सरकार का आखिरी पैतरा है। अब जब ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सभी मेंबर, सभी सरपंच, सभी ब्लॉक समिति सदस्य सारे के सारे साथ हैं। उनको ये नहीं पता कि ये पढ़ी लिखी पंचायत है। उनको समझ में आ गया कि ये गाँव को बचाने की, देहात को बचाने की लड़ाई है। ये कोई पारदर्शिता नहीं है। ये अपने लोगों को इस सिस्टम में सेट करना चाहते हैं। पंचायती राज में पहले कमीशन ऊपर नहीं जाता था, पीडब्ल्यूडी में पहले से ऊपर जाता और अन्य महकमों में पहले से ऊपर जाता, लेकिन अब ये सिस्टम सेट कर रहे हैं कि यहाँ से भी कमीशन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए ठेकेदार के माध्यम से। पहले और में अब में फ़र्क क्या है? पहले काम होता था सरपंच की मॉनिटरिंग में, ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग में, उसका जस्टिफिकेशन जेई एसडीओ वही अफसर करते थे। अब जो ई टेंडरिंग लेके आ रहे हैं उसमें काम करेगा ठेकेदार, जस्टिफिकेशन वही जेई वही एसडीओ करेगा। मतलब एक चीज है, बस ग्राम पंचायत को इससे दूर कर दो। यानी इस मामले में सरकार गलत है, सरपंच सही है? हाँ ना, ग्राम पंचायत सही है, ठेकेदार और ये गलत है, सरकार गलत है। सरकार गलत है। सरपंच साहब इसको इस मुद्दे को अकेले आप सरपंच से मत जोड़ो, ये ग्राम पंचायत का मुद्दा है। गांव का जो पैसा है उसको ठेकेदार के माध्यम से अपने पास ऊपर लेके जाना चाहते हैं। मैं आपको एक सबूत दे देता हूँ। अभी जिला परिषद के टेंडर हुए हैं ई-जेम पोर्टल के माध्यम से, उसमें ये कहते हैं कि कोई भी टेंडर लगा सकता है, लेकिन इन्होंने कंडीशन लगा दी, जिस फर्म का टर्नओवर 1 साल में 15 करोड़ रुपए से ऊपर होगा केवल वही टेंडर लगा सकता है। जो फर्म 15 करोड़ से ऊपर काम करते हैं वही टेंडर लगा सकते हैं। वो कौन लोग हैं? वो सरकार के लोग हैं। आम आदमी तो उसमें टेंडर लगा ही नहीं सकता। जी। गौतम के आप आवाज से बैठे हो, 10 दिन हो गए आपको, गौतम साहब से कोई बातचीत हुई विधायक जी से? विधायक जी से मेरी बात हुई थी, मैं चंडीगढ़ गया था जी, पर्सनली मिला था, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछा, तभी तो उनकी पहले से काफी ठीक है। जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था अब की बार विधानसभा जो सत्र चलेगा उसमें सरकार पर जमकर बरसेंगे। यानी कि वो उम्मीद है कि भाई आपकी आवाज बढ़ के वो उठाओगे और आपका मुद्दा हल करवा देंगे। बिल्कुल उम्मीद है, और इस बात खातर तो ज़्यादा बहुत फेमस है आवाज उठाने के चक्कर में तो। और एक और बात मैं कहना चाहूँ, कल का अखबार में शायद थी या देवेंद्र बबली जी ने कहा हरियाणा पहले राज्य है जिसमें ई लाइब्रेरी दी है को पूछनिया हो जने मेरा काम सुलझानी में 2,96,000 रुपया रही लाइब्रेरी की। रसोई कौन बना दी 2,96,000 रुपया में? किसने टोपी चुसावे हो? तो नो बताओ, 2-3 लाख में लाइब्रेरी बनाऊंगा, 3 लाख में तो ठेकेदार खा जाएंगे, 1.5 लाख लाऊं, 1.5 लाख लाइब्रेरी बन जाए। किताब को नहीं आंदी, कड़ा तो फिटिंग कराऊंगा, 70,000 की देसी आवा है लाइब्रेरी की। तो सारे तो कहने का मतलब है आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीण भी कमा हाँ मजबूत हो, जो जितने वो लाइब्रेरी बनेगी उसका हिसाब लियो, उसमें क्या बनेगा 3 लाख रुपया में। जी। ये भाई सरपंच है और सरपंच ने साफ कहा कि जब तक सरकार जो ई टेंडरिंग की इनकी जो व्यवस्था इन्होंने लागू की है इसको वापस नहीं लेते तब तक वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और रही बात पंचायत मंत्री के उस बयान की कि पंचों को दे देंगे, इसके लिए भी सरपंचों ने तैयारी कर ली है। वो गांव के जो पंच हैं उनसे बातचीत करेंगे कि भाई गांव का भाईचारा खराब नहीं करना है। वो भी इनके साथ एक से जुट मिलकर जल्द ही इनके धरने पर पहुंचेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।